हेलो। हाँ गुरु जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। मैं बहुत दिन से आपको मिला रही थी, मिल नहीं रहा था, आज मिला है। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। वैसे तो मैं आपसे जैसे सुन रही हूँ सारे इससे संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने जैसे शुरू में गुरु जी से ज्ञान लिया था तो उन्होंने जो क्रिया बताई थी तो मैंने 1 महीने करी होंगी। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद से मुझे ना अपने आप वो सर में वो रहता है, जैसे अपने आप की नशा सा होता है और नींद आ जाती है। हाँ 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 हाँ। अब तक तो खैर ज्यादा वो नहीं था, लेकिन अब सर पे बहुत ज्यादा भारी पन रहता है। वैसे जब तक काम करती हो जब तक तो नहीं रहता है इतना, पर जैसे ही लेटती हूँ ना वो बहुत भारी सर पे ऐसा लगता है जैसे सांस बिल्कुल सर पे ही आ रही है, इतना खिंचाव होता है जब तक नींद नहीं आती तब तक। बात ऐसी है, आप कोई ध्यान धारणा या कोई पद्धति या कोई साधना करती हो? नहीं नहीं, मैंने जल्दी छोड़ दिया था। 1 महीने करा होगा बस, जब गुरु जी का ध्यान लिया था उसके बाद अपने आप ही छूट गई थी मेरी सारी चीजें। तो ठीक है ना कभी किया था ना वो, तो कैसा है? हाँ जी, शुरू में 1 महीने किया था मैंने। हाँ देखो, क्या बोलते हैं ना, बीमारी लगने के लिए कुछ भी छोटा कारण भी हो जाता है ना। ये तो माइंड है, माइंड के ऊपर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किए ना। देखो आजकल क्या है, बहुत सारे गुरु लोग अलग अलग साधना बताते हैं, बराबर। हाँ, कोई भी बगल से निकलते यहाँ से निकलते वहां से निकलते, हम कहते ना बगल से निकलने की वाली बात। तो उनको क्या है, उनकी मांग बढ़ाई चाहिए, कोई अलग कर रहा हूँ। देखो साधना तो धर्म ग्रंथों में पहले से ही बहुत खचाखच भरी है, लेकिन आज का ट्रेंड कैसा हो गया है, समझ में आ गया सब तो बेकार झूठ ही लगता है। लेकिन आजकल का ट्रेंड कैसा है, वो जो पहले ऋषि मुनि लोगों ने निकाली थी ना, वो कोई साधना या कोई ध्यान धारणा या कोई प्राणायाम, तो अभी क्या ट्रेंड है कि लोग उनसे हटकर थोड़ा अलग निकालते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन वो और लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो हटके चीज है, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, पढ़ी भी नहीं, तो गुरुजी तो कोई पक्का अलग ही ज्ञानी होगा। तो इसी चक्कर में फिर वो क्या करते, थोड़ा अलग देखो, कुछ अलग दिखाया तो लोग जमा हो जाते हैं ना। लेकिन अगर वही की वही रटी रटी बातें होगी तो लोग भी जमा नहीं होते या धंधा नहीं होता, हम कहते उसको। लेकिन ये जो साधना बताते हैं, निकालते हैं, सांसों के ऊपर मानो, शरीर के ऊपर मानो, आंखों के ऊपर, बीच में आंख लो, ऐसी आंखों करो, वैसे करो। दवाने की मैंने थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद मुझे अपने आप इतना गहरा नशा होता है, मैं बहुत हो जाती हूँ। तो उसमें क्या हो जाता है, वो तो हम करते हैं, थोड़े नए नए में कोई तकलीफ भी नहीं होता, थोड़ा सा आनंद भी आ जाता है। अच्छा लगता था जब तो। लेकिन मस्तिष्क के ऊपर वो गहरी चोट कर देता है, ये हमें नहीं समझ में आता है ना। और ऐसी गहरी चोट हो जाती है, लेकिन हमको उसका कारण समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं कि नहीं ये किसी हमारे शारीरिक व्याधि होगी, पहली वाली होगी, या नेचुरल से कुछ कभी यहाँ वहां से आई होगी, लेकिन वो बात नहीं होती। ये जो हम कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं ना, ये इससे ही वो गहरी चोट हो जाती है। बाद में वो उसका रूप दिखाना शुरुआत कर देती है, तब तक टाइम बहुत निकल गया होता, गुरु भी कहीं निकल चला जाता है तब तक। और वो क्यों अपने सिर पे लेगा? छोड़ी दिए मैंने, कहीं आना जाना या गुरु जी का। देखो बात ऐसी है, आप भी आपने छोड़ दिए ना, लेकिन वो जो क्रिया से आपके मस्तिष्क के अंदर जो गहरी चोट हो गई, वो अभी कैसे निकालेंगे, ये बात है ना। वो बस
मतलब मैं ये चाह रही हूँ ना, मैं दारू मतलब जैसे आपकी ये आपने बताया दाल शब्द आता है, सुनाई भी देता है, तो मैं सोचती हूँ जब, लेकिन जैसे ही मतलब पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वो अंदर से कि मैं खाली हूँ। जब तक मैं काम करती हूँ तो मैं सही रहती हूँ, जब मैं जैसे ही खाली होती तो कोई साफ सा आता है एकदम, जैसे गहरा अंधेरा सा आता है, एकदम नशा सा होता है, उस नशे में मतलब मुझसे रुका नहीं जाता फिर ज्यादा। बात ऐसी है, देखो मेरे मेरे अभी आपने कितने कैसेट सुने होने मुझे मालूम। मैंने आपकी सारी सुन ली, अब रोज वाली सुन रही हूँ। हाँ बराबर। तो मुझे एक बताओ, मैंने कहीं साधना का जिक्र किया है, कोई ध्यान करने को नहीं, कहा नहीं। है, कोई यहाँ आंखें टिकाओ या चलते फिरते ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिका के रखो, विधेयी अवस्था में चलते रहो वगैरह वगैरह, ये जो भ्रामक कल्पना है निकली नहीं यहाँ से। मैं इसके ये मैं इसको अंधविश्वास ही कहता हूँ। हाँ बराबर। वो एक मैं मतलब बता रही हूँ, जैसे ही मतलब आप उनकी कैसे तो अभी शायद मैंने 8 महीने पहले से सुनी होंगी, लेकिन खुद कुदरती ऐसा हुआ था कि जब मैंने ज्ञान लिया था तो 1 महीने तक मैंने करा था, लेकिन मुझे वो सब चीज अच्छी नहीं लगी, अंदर से वो छुट्टी जा रही थी। मतलब भोग लगाना, पूजा करना, आरती करना, अपने आप ही कुदरती सब कुछ छूट गया। और ये धन भी आती थी, लेकिन मैं ये नहीं समझती, अनर्थ सुना था हमने, अनर्थ समझ के हो पाती थी, लेकिन ये पता नहीं था कि मतलब ईश्वर देव है, ये आपने सिखाया। नहीं बात बराबर है। तो मेरे इसमें तो मैं अपनी ओर से कुछ भी करने को नहीं कहता, ना मेरी ओर से नहीं, ना आपके शरीर की ओर से, मैं आपके मन के ओर से। देखो परमात्मा वो सहज में है, सहज इसको ही कहा जाता है ना, वो उसकी ओर से आता है, इसीलिए उसको सहज कहा जाता है। सहज को और एक शब्द भी है, उसको स्वयं भी कहा जाता है, लेकिन लोग स्वयं का अर्थ क्या लेते हैं, खुद स्वयं मैंने खुद, यानी हमारा मन या हमारे आत्मा या हमारा शरीर या हमारा स्व धर्म जो कहते हैं ना, शरीर धर्म, वो स्व लेते हैं। लेकिन असल में सहज का मतलब और वो जो स्व है ना, स्वयं का मतलब वो अलग है। परमात्मा का स्वयं, परमात्मा की ओर से, क्योंकि परमात्मा को हम क्या कहते हैं, स्वयंभू है ना, स्वयं भी हम यानी। मैं आपसे एक बात और मतलब पूछना चाह रही थी, जैसे वो आपकी वीडियो सुन के काफी मतलब अंदर से वो हो गया, और ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब अंदर से धक्का देता है, और जैसे घर वाले तैयार नहीं होते कि हमें लगता है कि हम भी ऐसे मतलब प्रचार करें, आपके बारे में बताएं लोगों को, लेकिन थोड़ा घर में फैमिली में थोड़ा पसंद नहीं है ये सब, तो मतलब उस स्थिति में हमें विरोध करना चाहिए या फिर हमें समर्पण समझ के जैसे है वैसे रहना चाहिए? बात ऐसी है, पहली बात, पहले जानो फिर मानो। पहले हम खुद को ये होना चाहिए, यानी परिपूर्ण तरह से सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए। वो तो हमने प्राप्त करते, परमात्मा हमको प्राप्त करता है, ये तो आपको अभी समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद हमारा अटल विश्वास, बराबर, और फिर हमको विश्वास हो जाने के बाद हम दूसरों को कह सकते। लेकिन ऐसा कई परमात्मा ने कहा नहीं कि आप दूसरों को भी ये बात बताओ, बराबर। लेकिन अभी क्या है, हमको ऐसा लगता है ना कि अभी ये तो घोर कलयुग है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि हमने जितने धक्के खाए या हमारे शरीर के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट किए या दुख झेले, ऐसे किसी हमारे परिवार के या बोले हमारे रिलेटिव उसमें ना जाए या किसी का शिकार ना बने या किसी के चिंगुल में ना आए। तो इसलिए फिर मैं क्या कहता हूँ कि चलो दे दो दूसरों को भी ये कैसेट, ताकि वो भी कोई किसी अंधश्रद्धा में गए होंगे तो बाहर निकलेंगे, वो दलदल से बाहर निकलेंगे। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता घर में भी, मतलब जैसे हम 2 लोग तो है, मैं और मेरी देवरानी, बाकी हम किसी को बताते तो कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज पे। देखो ना, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं बताना। देखो ये जो भी हमारे मन में आता है ना, इसको बताना, इसको नहीं बताना चाहिए या बताना चाहिए, ये भी बुद्धि परमात्मा ही देता है। तो देखो हमें ऐसा समझो कि हाँ, हम जब भी दूसरों को बताते हैं और उसको समझ में आता है या वो तैयार हो जाता है सुनने के लिए, उसका मतलब हमारे में उतना पावर आ गया है।
मैं वही बोला कि जब हम पूर्ण रूप से सार शब्द को हमें प्राप्ति हो जाती है ना, तो हमारे वाणी में इतनी पावर ताकत आ जाती है कि हम दूसरों को जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे वैसा वो करने के लिए तैयार होता है। ये परमात्मा का वचन है ना, तो उसमें जब हम दूसरों को बताते हैं ना, तो वो स्वयं वो परमात्मा ही हमारी ओर से बोलता है, तो इसलिए उसमें ताकत होती है और दूसरा सुनता भी है। लेकिन अभी आप बोल रही कि मैं दूसरों को बताने जाती हूँ, वो लोग नहीं सुनते, तो ऐसा समझना कि तो ऐसा ही समझना कि हम में इतनी अभी पावर नहीं आई है, तो हमको खुद को ही संभालना इस वक्त महत्वपूर्ण है। बराबर। देखो, मैं तो ये भी नहीं कहता ना कि बताना चाहिए, नहीं बताना। देखो, हमारा कल्याण हो गया। देखो, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गए हैं, सबके लिए नहीं वो प्रकट हो गए। जैसे सार्वजनिक जो बोलते हैं ना कि सार्वजनिक सबके लिए, ये बात नहीं ना। देखो, हर व्यक्ति, हर बंदा स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है ना, यानी वो अकेला जन्मता है और अकेला ही मरता है। बराबर। तो उसका अकेला का ही हिसाब किताब होता है। तो दूसरे भी उनके टाइम से बराबर जन्मते और वो भी उनके टाइम से ही मरते हैं। तो हमें किसी का ये नहीं लेना है। ये तो मैं ऐसा कहता हूँ कि चलो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो जैसा देखो परमात्मा का काम करना होता है ना, तो एक तन मन धन से करना चाहिए। बराबर। तन माने शरीर, मन माने भी एक शरीर का निर्गुण। तो जिसको धन नहीं होता है, जो गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते या ये कार्य में धन नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि हमारा तो तन तो है, शरीर तो है या मन तो है, या शरीर के द्वारा तो किसी को हम बताएंगे इस बारे में। तो बात ये की होती है ना, गुरु दक्षिणा भी दिए लेकिन काम तो वो कर रहे हैं ना, शरीर से मन से परमात्मा का काम हो रहा है ना, तो इसीलिए वो कहा गया है। तो अभी आपकी बात तो ऐसी है कि ये भी नहीं और वो भी नहीं है, तो ऐसा समझो कि हमारे अंदर ही पूरी तरह से परमात्मा प्रकट नहीं हुए है। तो हमें अभी ऐसा करना चाहिए, जब तक उसका पूरी तरह से झुकाव हमारे तरफ नहीं होता या हमारे अंदर जब तक वो परिपूर्ण तरह से प्रकट नहीं होता, तब तक हम किसी को ना बताएं। पहले हम पूरी तरह से तैयार हो जाए। बराबर। और ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता कि ये बात आपने बताना ही चाहिए, नहीं बताया तो भी चलता है। ऐसा ये देखो, ये बताने के लिए ये नहीं है, या कोई ऐसा हम क्या बोलते हैं, ये कोई शिष्य बढ़ाने वाली बात नहीं है। बराबर। जो गुरु लोग होते हैं ना, वो उनका प्रसार प्रचार करते हैं, वो शिष्य बढ़ाते हैं, उनको वो करना है, वो शिष्यों को बढ़ाना है। यहाँ ये शिष्य बढ़ाने की बात ही नहीं है, यहाँ कोई गुरु परंपरा ही नहीं है। बराबर। ये परमात्मा ने क्या कहा है, मैं घर घर जाऊंगा और गुप्त रूप से जाऊंगा और सब जीव को जगाऊंगा। उसका मतलब क्या है? तो वो काम तो वो कर रहे हैं ना, और घर घर में जाके कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमसे जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो नहीं। तो उसमें कोई इतना ये नहीं करना कि परमात्मा मुझे नाराज होगा, तो ये बात नहीं, कुछ करना नहीं है। बस अपना अपने आनंद में रहना। जैसे गुरु प्रसाद आ रहा है ऊपर से, वैसा लेते जाना। कम आए ज्यादा आए नहीं आए, आज आए कल में आए, कम आए ज्यादा आए, ये तो खेला चलता ही है। बाद में वो स्थिर हो जाता है। तो वो स्थिर होने तक हमें थोड़ा ये करना है, और ये आना ही चाहिए, जल्दी स्थिर होना ही चाहिए। उसके लिए कोई क्रिया नहीं करनी है, या हमको कोई शरीर को तकलीफ नहीं दी। लेकिन अब कोई ऐसा उपाय नहीं अपने आप हल खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो उसके ऊपर से ओर से आया है ना। पर इसलिए मैंने पहले क्या कहा कि परमात्मा स्वयंभू है। स्वयंभू माने उसका जन्म ही ये हुआ है, ऐसा उस स्वयंभू का ऐसा उसको अजन्मा भी कहते हैं, यानी उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ है, वो स्वयं प्रकट हो गया है। प्रकट भी नहीं है, वो आदि अनादि है। देखो, परमात्मा के लिए हमने अपने आप होता तो इसलिए रोक भी नहीं पाता, हम रोक भी नहीं सकते। अगर हमने कोई चीज अपने आप करी तो रोक भी लो, लेकिन अभ्यास में करना पड़ता है।
तो स्वयंभू का मतलब वही होता है, उसकी ओर से ओके करता है, बराबर। हम तो भी जन्मते हैं, मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा को तो वैसा नहीं ना, वो तो आजन्मा है, वो स्वयंभू है, आजन्मा है, और वो उसकी ओर से ही जो भी करता है उसकी ओर से करता है। तो वो जैसा करेगा वैसा ही हो देना। बस हमें, हमारे हाथ में क्या है, शरणागति, पूरी तरह से शरणागत होना, ताकि उसको भी कोई तकलीफ ना हो, यानी किसी प्रकार का हमारे मन में संशय नहीं लाना, बराबर। तो अभी एक काम करो, आप किसी को ये बात मत बताओ, बराबर। आप ही पहले परिपूर्ण तरह से तैयार हो जाओ, बराबर। और ऐसा कोई परमात्मा नाराज नहीं होगा कि आपने दूसरों को नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ये बात नहीं है। ये मैं तो मेरी ओर से कहता हूँ कि चलो, मैं जैसा परमात्मा को हाथ बता रहा हूँ, आप भी बताओ। देखो, परमात्मा के तो उसको तो हाथ ही नहीं है, वो तो जिसके लोगों के हाथ है ना, वही परमात्मा के हाथ है। तो वो कहना भी गलत है, हम परमात्मा का हाथ बता रहा है। लेकिन अभी देखो, ये प्राकृतिक भाषा है ना, इसमें कुछ तो भी बताना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं। तो लेकिन हमसे वो भी नहीं हो रहा है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई परमात्मा हमें नाराज नहीं होता हमारे इस फैसले पर, बराबर। तो अभी क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। और आ रही बात आपने, आपके वो जो आपको तकलीफ हो रही है, तो वो भी धीरे धीरे जाएगा। जैसे जैसे आप वीडियो अभी नए नए जैसे जैसे आते हैं वैसे सुनते जाना, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बराबर। और दिन में एक ही वीडियो सुनना, ज्यादा नहीं सुनना, नहीं तो क्या होता है। अभी आपको बारे में भी पूछना चाह रही थी। हाँ, देखो, जैसे पहले तो मतलब मैं सारी वीडियो से आपसे तो सुनती हूँ, अब कुछ छोटी चीज से पता नहीं, जैसे सुनती हूँ ना तो भारीपन होने लगता है। हाँ, तो ज्यादा नहीं सुनना। देखो, एक बात ऐसी होती है कि जैसे हम मोबाइल में ज्यादा ये हो जाते हैं ना, कोई दो चार इकट्ठा सुनता है, ऐसा नहीं करना। तो अभी तो आपका तो वो प्रॉब्लम भी गया है, आपने तो पूरे सुन भी लिए। अभी रोज वाले जो आते हैं, अंदर कोई गड्ढा होता ही जा रहा है सर तक, बिल्कुल, तो उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, कोई भी चीज सुनती हो ना। हाँ, तो बात ऐसी है, उसका कारण अलग है। उसका कारण कोई परमात्मा का कारण नहीं, वो हमारा शारीरिक कारण है। कैसा, ये जो मोबाइल रहता है ना, ये जो मोबाइल रहता है ना, तो हम ज्यादा देर तक कानों में डाल के ज्यादा सुनेंगे तो कानों में तो मुझे लगाई नहीं जाती, लीड बिल्कुल नहीं लगा सकती, सर में एकदम होने लगता है। मैं भी सुनती हूँ आपकी वीडियो, तो थोड़ा आंखें बंद होने लगती है एकदम अंदर, जैसे गहरा मैं समझा नहीं पा रही आपको। बराबर, मैं बोलता हूँ ना, मुझे मालूम है ना क्या होता है क्या नहीं। तो ये जो हेडफोन रहता है ना, हेडफोन से कैसा है, ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में आधा एक घंटे के लिए यूज किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बस वो लगा देते हैं, फिर उससे जो चाहे वो भी सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। मैं तो रात को सोते टाइम आपकी एक वीडियो सुनती हूँ। ठीक है, तो अभी ये करना, ये क्या होता है, इसमें मैग्नेट रहता है ना, जैसा मोबाइल है ना, मोबाइल से ही वो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर आ जाती है हेडफोन के माध्यम से। तो उससे भी क्या होता है, थोड़ा केमिकल लोचा हो जाता है, और वो सिर जो बोल रहे हैं ना आप, ये दुखने लगता है। तो अभी क्या करना है, डायरेक्ट हमारा मोबाइल का जो हम क्या बोलते हैं स्पीकर रहता है ना, स्पीकर पे बोलो डायरेक्ट, बराबर। और जो भी प्रवचन सुनने ना, स्पीकर पे सुनना, ना कि वो हेडफोन से। क्योंकि अभी ऐसा समझो कि वो मोबाइल वाला जो मैग्नेट है ना, वो आपको ज्यादा हो गया, इसी वजह से भी वैसा हो जाता है। ईयरफोन नहीं लगा सकती मैं, 2 मिनट के लिए भी लगाती हूँ तो बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। हाँ, तो वो प्रॉब्लम मोबाइल का प्रॉब्लम है। मैं मोबाइल का जो फ्रिक्वेंसी ना, वो ज्यादा, देखो हमारा जो मस्तिष्क है और जो हमारा कान है, कान के दो मस्तिष्क और कान के बीच में एक केमिकल रहता है, वो केमिकल जैसा उसको ज्यादा वाइब्रेट हो गया ना, तो उससे फिर ये परेशानी हो जाती है। आप किसी कान के डॉक्टर के पास गए ना, तो वो भी बताते हैं कि आप ज्यादा अभी सुनो मत, या आप जो भी बातें करनी है मोबाइल पे, तो आप स्पीकर ऑन करो, स्पीकर पे बोलो, बराबर। जो
बात ऐसी होती कि जो हमें सुननी है तो ठीक है, फिर स्पीकर पे मत सुनो, लेकिन वो थोड़ी देर के। लेकिन ज्यादातर जहाँ हो सके सुविधा है तो वहाँ स्पीकर पे सुनो, प्रवचन भी स्पीकर पे सुनो, ना है वो हेडफोन का उपयोग ज्यादा मत करो। देखो, कोई भी वस्तु का ज्यादा उपयोग हो जाता है ना, ज्यादा हम यूज करते हैं ना, तो उसका दुष्परिणाम हो ही जाता है। ये जो आपका जो दुष्परिणाम है ना, ये मोबाइल वाला दुष्परिणाम है, बराबर। तो इसमें वो कान का और मस्तिष्क के अंदर में दोनों का जो पुल होता है ना, उसमें वो केमिकल होता है। तो केमिकल का थोड़ा इधर उधर हो गया ना, तो ये थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तो इसको जाने के लिए कुछ महीने के लिए हम जो भी बातें करते हैं मोबाइल पे, तो वो स्पीकर ऑन करके ही बातें करना, ना कि कान को मोबाइल लगाना या ये जो हेडफोन लगाना। हेडफोन तो बंद ही करना बस कुछ महीने के लिए, क्योंकि वो जल्दी नहीं जाता, बराबर। तो उसमें कोई परमात्मा का भी कोई दुख नहीं है परमात्मा की ओर से। तो ये हमारा ज्यादा यूज करने से, मोबाइल का ज्यादा यूज हो गया हमारा, या ऐसा समझो हेडफोन का ज्यादा उपयोग हो गया, इसलिए हो रहा है ये बात। और ये बात आपको नहीं है, पूरे विश्व की ये समस्या हो गई है। तो अभी ऐसा हो जाएगा कि हेडफोन छोड़ दो, ऐसा अभी एडवर्टाइज बाद में लग जाएगा। यानी हम तो ये प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसी आदत लग गई ना कि वो 24 घंटे हेडफोन ही लगाते, बात भी उस पे करते हैं, सुनते भी वो हेडफोन से ही है, गाना भी उससे सुनते हैं, सब उसी पे सुन रहे हैं, और फिर वो बीमारी बन जाती है, बराबर। तो बस अभी क्या करो, वो डिस्कनेक्ट कर दो, जैसा भी होगा स्पीकर पे बातचीत करते जाओ, जो भी कॉल आए स्पीकर पे बोलते जाओ। बहुत कोई रात की बात है तो उसी वक्त के लिए थोड़ा 5-10 मिनट के लिए किए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा उपयोग नहीं मत करो बस। तो यहाँ कोई परमात्मा का आपके साथ कोई ये नहीं है, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।